वाओ आरू कुट का है? कुट क्या कहाँ है? कुट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं। मतलब अगर मैं वीडियोस नहीं डालती वो मेरे से रेगुलर पूछते हैं कि कब आएगी वीडियो, न्यू वीडियो कब आएगी, किस टॉपिक पे होगी एंड ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन जो आप लोग वेट करते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज मैं जाने वाली थी, बेसिकली आज मुझे काम था और मैंने अपने जीजू से बोला कि मुझे बाहर कुछ काम है, आप मुझे लेके चलेंगे। और वो विदाउट एनी क्वेश्चन वो फ़ौरन मेरे पास आ गए मेरी सिस्टर को लेके। आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसे मेरे रिश्ते मौजूद हैं कि मैं एक कॉल करूं या मेरे पास कुछ परेशानी हो या कुछ भी हो, मेरे पास हमेशा वो हैं रिश्ते मौजूद, हमेशा मेरे साथ में, मेरी खुशी में, मेरे दुख में हमेशा खड़े हैं। तो आई एम वेरी लकी। सबसे पहले हम आए थे रहमान की हलीम बिरयानी खाने के लिए। जो लोग मेरठ में रहते हैं उनको पता होगा ये कितनी ज़्यादा फेमस है। और बाय द वे मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि क्यों फेमस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। जब व्लॉग को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स में बिलीव नहीं करती, बट जो भी है आप लोगों के सामने है। सबसे पहले मेरे पास है गुड वाइब्स का फेस वॉश। ये बहुत अच्छा है, डी टैन वेरिएंट है और जिनको टैनिंग हो जाती है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आई हैव ओजोन का फेस पैक। पर्सनली मुझे ये नहीं पसंद, बट अब मैंने ले लिया है तो इसको फिनिश तो करना पड़ेगा, ऐसे तो हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसका एक माइनस पॉइंट ये भी है कि 100 ml की ट्यूब में ही आता है। मतलब अगर आपको ट्राई करना है तो देर इज़ नो ऑप्शन कि आप पहले छोटा ट्यूब लें देन बड़े पर इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट आई हैव शीट मास्क। तो जिन लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी उन्होंने उसमें भी ये शीट मास्क देखा होगा। मेरे पास ये दो थे, एक मैंने यूज़ कर लिया है, एक ही बचा है। ये काफ़ी अच्छा है। विंटर्स में तो शीट मास्क आपको मेकअप से पहले लगाना ही होता है, मस्ट है ये तो। नेक्स्ट आई हैव गुड वाइब्स की सीका सनस्क्रीन। अगर आप लोग बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन आपके लिए मस्ट होता है, आपको लगाना ही लगाना है। वैसे तो घर में भी लगाते हैं 5 PM से पहले पहले, बट सनस्क्रीन में जो मैं देखती हूँ वो होता है कि वाइट कास्ट नहीं होना चाहिए, PA++ होना चाहिए और हाइड्रेटिंग होना चाहिए। मतलब अगर आप मॉइस्चराइज़र स्किप भी कर रहे हो तो वो आपको हाइड्रेशन मिलनी चाहिए। तो दिस इज़ द आई थिंक द बेस्ट सनस्क्रीन आई हैव एवर यूज्ड विंटर्स के लिए। लेकिन सिर्फ ये हाइड्रेटिंग है तो आई थिंक समर्स में आपको ऐसी सनस्क्रीन नहीं यूज़ करनी, बट विंटर के लिए काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट आई हैव अगेन गुड वाइब्स का मॉइस्चराइज़र। ये भी मेरे पास D10 वाला वेरिएंट है। अब अगर आपको टैनिंग का इशू होता है ना तो आपको वो फेस वॉश गुड वाइब्स का और दिस मॉइस्चराइज़र ये दोनों ही साथ में यूज़ करने हैं, तब जाकर आपको थोड़ा इफेक्ट मिलेगा। और ये काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको 7 डेज़ यूज़ किया था, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। पास जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको शो कर रही हूँ वो मैं सारे ही यूज़ कर चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट आई हैव प्लम का विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम की मैंने बहुत ज़्यादा हाइप सुनी थी कि अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है, तो इसलिए मैंने भी ले लिया था। बट पर्सनली मैं आई थिंक गार्नियर का और प्लम का 3 या 4 मैंने विटामिन सी सीरम्स ट्राई किए हुए हैं, बट मुझे समझ ही नहीं आते। यहाँ पर भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखो मैंने पूरी इसको फिनिश कर दिया है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, बाकी किसी को सूट करता है तो अच्छी बात है। सारी चीज़ें वैसे भी हर किसी के लिए नहीं बनाई जाती, सभी की स्किन टाइप अलग होती है। तो हम आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने रहमान की बिरयानी खाकर पेट पूजा करने के बाद हम चले गए थे सदर मार्केट। इंस्टा को स्ट्रोल नॉट स्ट्रोल इट्स स्क्रोल करते करते मैंने एक रील देखी थी जिसमें था जिमी फुटवियर के नाम से और उसमें कुछ सेल वगैरह लगी हुई थी। मैंने सोचा एक बार तो ट्राई करना बनता है। बाकी तो हमें ज़रूरी नहीं कि लेकर ही वापस आना है। बट जब हम वहाँ पर गए तो हमें वो मिला ही नहीं। मे बी हम लास्ट डेट पर गए थे, मे बी सारे सेल हो चुके थे या आई डोंट नो क्या था, बट हमें जो पसंद आए उसमें साइज़ इशू था, बाकी हमें पसंद नहीं आ रहे थे। क्योंकि हमें फ़्लैट नहीं लेना था, वहाँ पे फ़्लैट के ऑप्शन ज़्यादा थे। हील्स चाहिए थी जो कि हमें नहीं मिली। हमने आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमने 3 पेयर ऑफ सैंडल्स लिए थे वहाँ से। शॉपिंग क्या क्या की थी वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी क्या क्या लिया था। यहाँ पर आ गए थे हम बेगम पुल की मार्केट, और क्योंकि मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी आ रही थी तो जीजू ने बोला कि चलो हाथों हाथ हम ये भी काम कर लेते हैं, अब निकले ही हैं तो
और बाय द वे अब तो एनिवर्सरी निकल भी चुकी है, मैंने उसका भी पूरा व्लॉग शूट किया है और इंशाल्लाह मैं उसको भी अपलोड करूँगी। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको पता लग जाए कि मैंने अपलोड कर दिया है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, फिर बहुत सारे प्लान चेंज होने के बाद हम फाइनली आ गए थे एक शॉप पर। ये जेंट्स के कपड़ों की शॉप है और मुझे शॉप का नेम याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट येस मुझे ये याद है। यहाँ पर जब मैं व्लॉग शूट कर रही थी ना, तो यहाँ पर मे बी जो भी थे भैया थे वहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या व्लॉगर हैं। देन मैंने भी फ्लॉन्ट कर दिया, उनके येस आई एम अ व्लॉगर। चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ कि हमने शॉपिंग क्या क्या की थी। तो सबसे पहले ये है मेरी मम्मी के सैंडल्स। कुछ नहीं मिल रहा था तो हमने सोचा कि जो मिल रहा है उसी में कॉम्प्रोमाइज़ करके ले लेते हैं। नेक्स्ट आई हैव दिस जूती। ये भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके ली थी क्योंकि जो मुझे पसंद आई थी उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट आई हैव व्हाट इज़ इन दिस, क्या है इसके अंदर? अच्छा, इसके अंदर है पर्स। यस, अगर आपने अभी देखी होगी क्लिप, स्किप नहीं करा होगा, तो उसके अंदर मैंने एक पर्स की शॉप दिखाई थी। वहाँ पर जाते ही मेरी सिस्टर को ये पसंद आ गया था। उसने इतना दिमाग ख़राब किया और सारे ही पर्स खुलवा दिए, कहना ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, लेकिन एंड में आकर वही लिया जो दूर से ही उसे पसंद आ गया था। बाय द वे बात मुझे तो अभी याद आई है कि मैंने आपको किसी चीज़ की प्राइस बताई ही नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं है कितने के थे, कितने के क्या थे। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, नेक्स्ट है इसके अंदर जीजू के कपड़े। उन्होंने उसी शॉप से लिए थे। आई थिंक अभी शॉपर पे नेम आया था, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, आप लोग वैसे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जीजू ने लिए थे 2 शर्ट एंड 2 जीन्स। और दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई थिंक आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और नहीं भी आ रहे तो प्लीज़ पसंद कर लीजिए ना। ऐसे थोड़ी होता है, 4 दिन की ज़िंदगी है। अच्छे से हंसी खुशी रहिए, प्यार बांटिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। बाय। हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। प्लीज गो, प्लीज प्लीज। उम्मा दो, लो। थैंक यू भी बोलना। थैंक यू, वेलकम। बाय कर दो, बाय आरू, बाय बाय कर दो ऐसे करके। आरू बाय। नहीं मिलता, अब नहीं देने की, तो बाय करो, बाय बाय गाइस कर दो, बाय।